और एक खबर जिसमें 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने को लेकर देश भर में कल चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर जानकारी भी देश के सामने रखी। अब आप अपने मोबाइल फोन से भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। देश के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो उसी कोने से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसको जीरो एफआईआर कहते हैं, यानी कि ये उस थाने में चली जाएगी जिसके दायरे में आपका केस है। जिस रोज मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी उससे 60 दिन के भीतर आरोप तय हो जाएंगे और 3 साल के अंदर कोर्ट से फैसला आ जाएगा, यानी अब तारीख पर तारीख वाले दिन चले जाएंगे। ये आप मान सकते हैं 1 जुलाई 2024 एक ऐसी तारीख के तौर पर याद की जाएगी जिस रोज से देश में आपराधिक कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव लागू हो गया। पहले के कानूनों का इरादा दंड देना था, लेकिन अब उनमें जो बदलाव हुए हैं उसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उनका उद्देश्य है लोगों को इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना। सरकार यही कह रही है और बार बार इस पर गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी बात रखते हैं और बात रखते हुए उन्होंने बताया कि आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, देश के किसी भी कोने से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। थाने में आपकी रिपोर्ट चली जाएगी और उस पर आगे सुनवाई होगी। 60 दिन के भीतर आपको इंसाफ मिलेगा, फैसला आ जाएगा। आप मान सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 ये बड़े बदलाव देश में लेकर आई है तारीख। पहले के कानूनों का इरादा दंड देना होता था, अब इस नए कानून के जरिए आपको इंसाफ मिलाना, ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार भी यही कह रही है और इस बार जिस तरीके से इन कानूनों को लागू करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर्स को नए आपराधिक कानूनों को आपके लिए आसान भाषा में समझने और रखने से पहले गृह मंत्री के बयान को सुना आपने और जिस तरीके से बड़े लॉयर्स इसको लेकर बात कर रहे हैं या फायदा बता रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन कानूनों के फायदे बताए और ये बताया कि कैसे अब आपकी सुविधा के लिए ये सभी कानून आपके लिए काम करेंगे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को। नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, यहाँ अंग्रेजों का कानून खत्म किया गया और देश में दंड की जगह इंसाफ को ध्यान में रखकर ये 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। यानी कि आप किसी भी कोने में रहिए, मोबाइल फोन के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ उस पर आपको निश्चित समय के अंदर इंसाफ मिले, ये भी सुनिश्चित करना चाहती है सरकार और इसीलिए आपकी सहूलियत और फायदे के लिए सरकार की तरफ से ये कानून लागू किए गए हैं। कानून की खास बातें कौन कौन सी हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और समझाएंगे किस तरीके से कानून काम करेगा, आपके फायदे के लिए कैसे होगा, आपके फेवर में कैसे होगा और कैसे अगर आपराधिक मामले हैं उसमें आप पीड़ित हैं तो आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, ये आपको हम बता देते हैं। जो कुल नई धाराएं लगाई गई हैं कैसे अब बदल गई हैं। आईपीसी आप सुनते होंगे, आईपीसी की फला धारा या फिर XYZ जो भी धारा, वो आईपीसी की जगह अब बीएनएस हो गया है। 1 जुलाई यानी कि कल से ही काफी कुछ बदल गया है देश में, खास करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अंग्रेजों के जमाने के भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, ये हिस्ट्री हो गए हैं। और ऐसे में 1 जुलाई से 1860 में बनी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, 1973 में बनी हुई सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
इन सभी चीजों ने जगह ले ली है। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे अब देश में बदल गए हैं। इनमें कई नई धाराएं शामिल हो गई हैं, तो कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है, कुछ हटाई गई हैं। कुछ नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील, अदालतें, इन सभी के कामकाज में भी काफी बदलाव होगा। इन कानूनों से जुड़े हुए विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास भी करवाया गया था। हालांकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस पर टिप्पणी की जा रही है। लेकिन ये जो आप जानकारी देख रहे हैं पहले और अब की, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे इन धाराओं को बदला गया है और कैसे अब ये आपके फेवर में काम करेंगी। ये जो पुरानी धाराएं थी इन्हें बदला गया है। पहले हम कहते थे भारतीय दंड संहिता, यानी कि जो नाम होता था आईपीसी की धारा 511, 302, 307, इन्हें बदला गया है और अब देश में कहलाएगा बीएनएस, यानी कि ये भारतीय न्याय संहिता। अब जिसमें बदलाव किए गए हैं, सिर्फ नाम नहीं बदला है, काम करने का पूरी तरह से तरीका भी बदल गया है। जैसे मैंने कहा, पहले आईपीसी की धाराएं होती थी, अब बीएनएस की धारा हो गई है। पहले सीआरपीसी होती थी, अब बीएनएसएस हो गई है। ये सिर्फ बोलने भर का फर्क नहीं है, सिर्फ धाराओं के नंबर्स का फर्क नहीं है, बल्कि ये आम बोलचाल में अगर मैं कहूं तो आम लोगों की सहूलियत के लिए उठाए गए कदम है। सरकार की तरफ से इसके फायदे भी गिनाए गए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में बताया। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, ये जो 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू किए गए हैं 1 जुलाई यानी कि कल से, अब कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है या फिर कैसे सीधे तौर पर फायदा होगा? सरकार जरूर कह रही है कि देश के किसी भी कोने से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली आपको जाना पड़े, सिर्फ एक मोबाइल फोन से आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और एक निश्चित समय के अंदर आपको न्याय भी मिलेगा। कैसे होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पहले था दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि जो आईपीसी आरपीसी होता था, अब वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता, यानी कि अब दंड की जगह न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया इस नए कानून में। और जो साक्ष्य अधिनियम है यानी कि जो एविडेंस एक्ट है, वो सबसे ज्यादा एक आम लोगों के लिए भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको प्रेजेंस होना पड़ता था इन्वेस्टिगेशन के लिए। मान लीजिए कि कोई महिला है या कोई पुरुष है जो इस वक्त उस जगह नहीं है, उस कंसल्ट जुडिक्शन थाने में नहीं है और वो बाहर है, तो उनको किसी तरीके से एविडेंस के तौर पर या फिर उनको विटनेस के तौर पर, और उनको वहां पर एज ए विक्टिम है या फिर उनके खिलाफ कुछ मामला है या वो गवाही देना चाहते हैं, तो उनको अब वो फोन के जरिए भी, वीडियो कॉलिंग के जरिए यानी की कॉन्फ्रेंस के जरिए भी वो इसका पुलिस के ऑफिसर्स का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी कानून है कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला अगर उसकी जो 18 साल तक की है, अगर उसके साथ किसी भी तरीके का हीनियस क्राइम होता है, तो वो माइनर यानी कि बच्चों के श्रेणी में ही वो महिला आएगी। अगर किसी बच्ची का खरीद फरोख्त होता है तो उसमें अब 14 साल की सजा होगी। अगर आप किसी थाने में जा रहे हैं, आपको कोई शिकायत देनी है, तो अब जो नागरिक सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता ये एक सेक्शन है, ये जो अगर क्राइम होता है तो उसमें कौन सा पनिशमेंट होगा, कौन सा सेक्शन लगेगा। लेकिन जो सीआरपीसी है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी के तहत जो एफआईआर दर्ज होगा या फिर आपका जो एक केस का जो प्रोसीजर चलेगा, तो वो अब नागरिक सुरक्षा यानी कि बीएनएसएस हो गया है। ये पहले 154 था, अब वो सेक्शन 173 हो गया है। तो इस तरीके से जो पहले होता था कि अगर आप फिजिकली भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको प्रेजेंस होना है कोर्ट में या आपको मेडिकल दिखाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आप वीडियो या मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए आप अपने प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। या अगर आप मेंटली डिस्चार्ज है और आपकी यानी कि आप फिजिकली डिस्चार्ज है और कोई महिला भी है जो फिजिकली डिस्चार्ज नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती पुलिस स्टेशन, तो ऐसे में उनको भी कॉल की फैसिलिटी, मतलब जो एविडेंस एक्ट है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो एक आम आदमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी हालांकि वर्कशॉप तमाम पूरे इंडिया के पुलिस स्टेशन में ये वर्कशॉप चल रहा है कि आम लोगों तक इस नए कानून के बारे में बताया जाए। क्योंकि देखिए अब जो 302 का जो धारा था, वो धारा बीएनएस में 103 हो गया है।
इस तरीके से कई जो सेक्शन है वो अच्छा जावेद, बीएनएस चूंकि के आपको तहत। पहले बिल्कुल जुबान पर रटी होती थी ये सभी धाराएं, चूंकि आप तो क्राइम रिपोर्टर के तौर पर इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ पुलिस के आगे, वकीलों के आगे, अदालतों के आगे आप कुछ चैलेंजेस भी होंगे इन सभी नई धाराओं को जानने, समझने और इन्हें याद रखने के लिए भी। आप रहिएगा, आपने कुछ धाराओं का जिक्र किया, कैसे अब पहले और अब में उनमें चेंजेस आ गए हैं, वो कुछ जानकारी दर्शकों के साथ मैं साझा कर दूं, उसके बाद दोबारा से आपका मैं रुख करूंगी। ये कुछ पहली धाराएं हैं और ये आपकी धाराएं हैं। इसमें आईपीसी 511 की जगह अब बीएनएस 358 के तौर पर जाना जाएगा। कुल जो नई धाराएं हैं वो आप एक एक करके जानेंगे, लेकिन कुछ जो मुख्य धाराएं हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो पहले आईपीसी की जगह बीएनएस हो गया है, लेकिन 511 को बदल दिया गया है। 20 नए अपराध इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है नई कानूनों के तहत। 23 अपराधों में न्यूनतम सजा थी, अब 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा है, 19 धाराएं निरस्त या फिर पूरी तरह से हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22 धाराओं को निरस्त यहां पर कर दिया गया है पूरी तरीके से। 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं और 33 अपराधों में सजा बढ़ गई है। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो किए गए हैं इन नए आपराधिक कानूनों में। अब किस तरीके से पहले और अब में, यानी कि जो धाराएं आप बोलते थे किस जुर्म में कौन सी सजा या कौन सी धाराएं लगाई गई, ये आपने अक्सर सुना होगा। इसमें पहले यहां पर थी सीआरपीसी 531 की धारा और यहां अब बीएनएसएस 484 इसे पुकारा जाएगा, बोला जाएगा। यानी कि पहले से और अब में इसके नंबर्स में भी परिवर्तन हो गया है। इसको कैसे आईपीसी की जगह बीएनएस कर दिया गया है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसके नाम में ही न्याय आता है। यानी कि सरकार की सोच सीधी सी ये है कि दंड से ज्यादा जो फोकस रहना चाहिए वो सरकार का न्याय पर होना चाहिए कि आम लोगों को इंसाफ मिल सके, जो पीड़ित है उसे निश्चित समय के अंदर इंसाफ मिल सके। ये कुछ नई धाराएं जिसमें आप देख रहे हैं 29 नई उपधाराएं भी हैं, 44 नए प्रावधान इसमें जोड़ दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में क्या है, 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ दी गई है। 35 सेक्शन पर इस तरह के बदलाव सामने आए हैं। 177 प्रावधान बदले गए हैं, 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है। इसमें साथ ही साथ 44 नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। ये तमाम वो जानकारी है जो आम लोगों को जाननी चाहिए। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ दी गई है और इस 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान किया गया है। 14 धाराएं जो कि पूरी तरह से निरस्त कर दी गई हैं या फिर हटा दी गई हैं। कुल 170 धाराएं हैं, 24 प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं। 2 नई धाराएं हैं जो जोड़ी गई हैं और अब सीधे तौर पर कुल 170 धाराएं जिसमें 24 प्रावधान पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। और ये चेंज है आपके और हमारी बेहतरी के लिए। 6 उपधाराएं इसमें जोड़ दी गई हैं, 6 प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं, पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हो सकता है कि हम और आप जो आम भाषा में या फिर आम जीवन में इस तरह की धाराओं का इस्तेमाल नहीं करते या फिर हमारा शायद उतना वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन जावेद हुसैन जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, पुलिस, वकील, अदालत, इन सभी को और जो अलग अलग मामलों से कानूनी तौर पर जुड़े होते हैं उन्हें इन सभी नई धाराओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे कुछ और इनपुट आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो धर्मांतरण से जुड़ी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर टिप्पणी की है